एजेंसियों की द्वारा की जा रही रेड, द्वारा की जा रही जांचें, द्वारा की जा रहे समन्स इशू लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कभी तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री या नेताओं के यहां रेड चल रही होती है, कभी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों नेताओं पर रेड हो रही होती है, कभी महाराष्ट्र में शिवसेनाओं के नेताओं को पकड़ के जेल में डाला जा रहा होता है, कांग्रेस के नेताओं पर रेड चल रही होती है। और आम आदमी पार्टी से तो विशेष प्यार है, हमारे तो कई नेताओं को इन्होंने पकड़ के झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि बस विपक्ष के और इंडिया गठबंधन के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो। ये वही लोग करेंगे जिन्हें डर लगता है इंडिया गठबंधन से। ये उनका डर, उनका खौफ दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता। रख लेंगे 4 दिन, 10 दिन, महीना अंदर, कोर्ट से छूट जाएंगे, लेकिन ये आपका डर, आपके मन का खौफ दिखाता है। एनडीए ज्वाइन कर लोगे, ये सारे मुकदमे आपके बंद हो जाएंगे। और इसके कई उदाहरण हैं। असम के एक बड़े नेता, बंगाल के एक शारदा चिटफंड में अक्यूज माने जाने वाले बड़े नेता, इरिगेशन स्कैम वाले महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर हजारों करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे। ईडी सीबीआई ने जांचें करी, लेकिन उस नेता ने अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, सारे मुकदमे बंद हो गए। तो ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो बीजेपी में चला जाएगा वो इनाम पाएगा, और जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके घर ईडी नाम का मेहमान आएगा। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। बता दें कि 8 महीनों से ज्यादा जेल में अपना समय बिताने वाले मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई कई अहम सबूत निकालने वाली है। बता दें कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया की बीते 20 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी। ईडी ने उन्हें पेश किया था और उससे एक दिन पहले यानी कि 19 अक्टूबर को सीबीआई ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर ईडी और सीबीआई दोनों ही मनीष सिसोदिया को सवालों के घेरे में घेरती हुई नजर आई। कई तरह के दावे भी किए गए। तो वहीं दूसरी ओर मनीष सिसोदिया का पक्ष रख रहे उनके वकील ने मांग की है कि मनीष सिसोदिया को अब जमानत दी जानी चाहिए। वो कहते हुए नजर आए कि 3 चार्जशीटों की जो यहां पर कॉपी उन्हें दी गई है वो उन्हें सूचीबद्ध तरीके से नहीं दी गई और इसीलिए मनीष सिसोदिया के वकील को इन चार्जशीटों से जुड़े दस्तावेजों को जांचने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर ईडी का दावा है कि जब वाकई में ऐसी किसी तरह की परेशानी का सामना मनीष सिसोदिया के वकील कर रहे थे तो फिर आखिरकार उन्होंने इस बारे में पहले क्यों कुछ नहीं कहा। बता दें कि मनीष सिसोदिया के साथ साथ संजय सिंह भी इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें भी ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। कई तरह की बातें यहां पर निकल करके सामने आ रही हैं और दावा किया जा रहा है कि शायद यहां पर दोनों ही नेताओं को झटका मिल सकता है। संजय सिंह को पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट से झटका मिल चुका है क्योंकि उनकी जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। फैसला यहां पर कुछ भी हो सकता है। मनीष सिसोदिया को राहत भी मिल सकती है और झटका भी। कयासों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि शायद मनीष सिसोदिया को यहां पर राहत मिल सकती है क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान हम सभी ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में यह कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के पास अगर कोई सबूत नहीं है तो फिर उन्हें जेल में आखिरकार क्यों 8 महीनों तक रखा गया। इसके साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को अनिश्चित काल तक के लिए तो जेल में नहीं रख सकते। निचली अदालत में बहस शुरू होने की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने उठाई और जिसके बाद ईडी ने अपने बचाव पक्ष में कहा कि इस मामले में जो सरकारी गवाह बने हैं दिनेश अरोड़ा, उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर इस चीज को कबूला है कि मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात हुई और जिसमें
उन्होंने रिश्वत का पैसा संजय सिंह को दिया, इस तरह के। तो जैसा कि ईडी ने अपने बयान में साफ तौर पर यह भी कहा कि दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की बात कही, मुलाकात करवाने की बात कही है। इसी के साथ ये भी कहा कि जमानत याचिका यहां पर जो विरोध करते हुए ईडी सुप्रीम कोर्ट में नजर आई मनीष सिसोदिया की, तो इसे लेकर ईडी का यह दावा रहा कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है, अगर वो जेल से बाहर आते हैं, तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिससे लेकर अभिषेक मनु सिंघवी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए वो कौन से सबूत हैं जो अभी तक जांचे नहीं गए हैं और आखिरकार मनीष सिसोदिया कैसे उन सबूतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बता दें कि ईडी ने यह दावा संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए भी दिया था। यहां पर साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों को लेकर ही ईडी और सीबीआई लगभग एक जैसे बयान और दावे देती हुई नजर आ रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी साफ तौर पर अपनी नाराजगी को जाहिर भी करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ यहां पर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, सुनिए जरा। साथियों, आम आदमी पार्टी की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। एक महत्वपूर्ण विषय पे आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मैं बड़ी बेबाकी से ये कहना चाहता हूं कि भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां साइलेंट हैं और गैर भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां वायलेंट हैं। इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स agencies are silent and in non-BJP ruled states agencies are violent। साथियों, 2004 से लेकर 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, 10 सालों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मात्र 112 जगह रेड करी, लेकिन 2014 से लेकर 2023 तक इन 9 सालों में इसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3100 जगहों पर रेड करी। और सिर्फ ये नहीं, जितने मुकदमे सीबीआई और ईडी ने पिछले कुछ सालों में नेताओं के खिलाफ करे हैं, उसमें से 95% केसेस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। 95% of the cases registered by CBI and ED are against politicians of the opposition। यानी कि द्वेष की भावना से, बदले लेने की भावना से कोई भी व्यक्ति भाजपा के खिलाफ आवाज ना उठाए, उसकी आवाज कुचलने की भावना से इन एजेंसियों को लोगों पे छोड़ा जाता है। और खास तौर पे जब से इंडिया का गठबंधन हमारा बना, एक मजबूत गठबंधन बना जिसमें भारत देश की 135 करोड़ आबादी समा रही है, देश के कोने कोने से बड़े बड़े राजनीतिक दल, बड़े बड़े नेता साथ आए देश को बचाने के लिए। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इन एजेंसियों की द्वारा की जा रही रेड, द्वारा की जा रही जांचें, द्वारा की जा रहे समन्स इशू लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कभी तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री या नेताओं के यहां रेड चल रही होती है, कभी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों नेताओं पर रेड हो रही होती है, कभी महाराष्ट्र में शिवसेनाओं के नेताओं को पकड़ के जेल में डाला जा रहा होता है, कांग्रेस के नेताओं पर रेड चल रही होती है। और आम आदमी पार्टी से तो विशेष प्यार है, हमारे तो कई नेताओं को इन्होंने पकड़ के झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि बस विपक्ष के और इंडिया गठबंधन के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो। ये वही लोग करेंगे जिन्हें डर लगता है इंडिया गठबंधन से। ये उनका डर, उनका खौफ दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता। रख लेंगे 4 दिन, 10 दिन, महीना अंदर, कोर्ट से छूट जाएंगे, लेकिन ये आपका डर, आपके मन का खौफ दिखाता है। साथियों, आज अगर इन केसों से मुक्ति किसी भी नेता को पानी है तो वो भाजपा ज्वाइन कर सकता है,
या किसी भी नेता की पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को इन सारे मुकदमों से निजात पानी है तो वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन सकता, क्योंकि जैसे ही आप बीजेपी या एनडीए ज्वाइन कर लोगे ये सारे मुकदमे आपके बंद हो जाएंगे। और इसके कई उदाहरण हैं। असम के एक बड़े नेता, बंगाल के एक शारदा चिटफंड में अक्यूज माने जाने वाले बड़े नेता, इरिगेशन स्कैम वाले महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर हजारों करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे। ईडी सीबीआई ने जांचें करी, लेकिन उस नेता ने अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, सारे मुकदमे बंद हो गए। तो ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो बीजेपी में चला जाएगा वो इनाम पाएगा, और जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके घर ईडी नाम का मेहमान आएगा। ये आज देश की वास्तविकता है, इस देश के लोकतंत्र की सच्चाई है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी के मुकदमों पे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो इन लोगों ने दुनिया जहां के झूठे आरोप लगाए, हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी पर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया, एक फूटी कौड़ी उस पूरे केस में बरामद नहीं हुई, ना मिली, क्योंकि कुछ गलती थी नहीं, कुछ घोटाला था ही नहीं, तो क्या मिलेगा। हमारे नेता आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को झूठे आरोप लगाकर जेल के पीछे रखने की कोशिशें करी गई। एक फूटी कौड़ी आज तक कभी एक एजेंसी को नहीं मिली। 1000 जगहों से ज्यादा जगहों पर रेड हो गई, एक नया पैसा नहीं मिला, घोटाला हुआ ही नहीं तो क्या मिलेगा। हमारे नेता संजय सिंह जी, जो सबसे मजबूती से अगर कोई भाजपा का विरोध करता है, संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी, आज उस विरोध की सजा संजय सिंह जी को भाजपा ने दी और सलाखों के पीछे डाल दिया, मनगढ़ंत आरोप लगाकर। अब इसी प्रकरण में आज हमारे दिल्ली के एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय विधायक, जो कई बार विधायक रहे, अमानतुल्लाह खान साहब, ओखला विधानसभा से हमारे विधायक हैं, उन पर सुबह से ईडी की छापेमारी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही है। मैं पहले आपको साफ कर दूं और पूरे फैक्ट्स लेकर आया हूं, आज तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। जिस विधायक पर, आम आदमी पार्टी के जिस विधायक पर आज रेड चल रही है, इसी मसले में हमारे इस विधायक को पिछले साल सितंबर के महीने में गिरफ्तार किया गया था एक एजेंसी द्वारा, जिस एजेंसी का नाम है ACB, एंटी करप्शन ब्रांच। यानी कि कोई एक कथित अपराध हुआ जिसके बारे में मैं भी आपसे बात करूंगा विस्तार से, और उस कथित अपराध के चलते ACB ने उन्हें पिछले साल सितंबर में 16 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चैलेंज किया और कहा मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है, मुझे बेल दी जाए। तो उसी महीने 28 सितंबर को कोर्ट ने हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को बेल दे दी और उन्हें छोड़ते हुए जो ऑर्डर कोर्ट ने पढ़ा है, मैं शब्द पर शब्द वो सारे कोर्ट द्वारा दी गई ऑर्डर में जो रेलेवेंट पैराज है आपके सामने रखूंगा, ताकि आप समझ जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिस प्रकार से कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान साहब को रिहा करते हुए एंटी करप्शन ब्रांच की खिलाफ टिप्पणियां करी, उन्हें कोसा और यहां तक कि उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि इस मुकदमे में कोई जान नहीं है, ये गलत मुकदमा आप लोग करके इस व्यक्ति को पकड़ कर ले आए। लेकिन सजा सिर्फ इसलिए दी गई अमानतुल्लाह खान साहब को बीजेपी द्वारा उन पर रेड कराकर आज, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मैं तो देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार यही बन रहा है कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी पर ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई है, क्या वो वाकई में राजनीति से प्रेरित है। राघव चड्ढा जिस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सच की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।